हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ ऋतुएं, उपविषय गर्मी, ग्रीष्म ऋतु। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरिए। पसीना, भीषण, तापमान, बड़े छोटी, आम, ये सभी शब्द लिखे हुए हैं। आपको खाली स्थान में सही शब्द को चुनकर लिखना है। पहला, मार्च के मध्य से डैश बढ़ना शुरू हो जाता है, तो यहाँ हम लिखेंगे तापमान। दूसरा, अप्रैल मई तथा जून में डैश गर्मी हो जाती है, तो यहाँ हम लिखेंगे भीषण। तीसरा, गर्मी में शरीर से बहुत डैश आने लगता है, तो यहाँ हम लिखेंगे पसीना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, ग्रीष्म ऋतु में दिन डैश और रातें डैश होती हैं, तो यहाँ पहले लिखेंगे बड़े और बाद में छोटी। ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। पांचवा, गर्मी में सबसे अधिक मिलने वाला फल डैश है, तो यहाँ हम लिखेंगे आम। गर्मी में सबसे अधिक मिलने वाला फल आम है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, सही गलत का निशान लगाइए। पहला, ग्रीष्म ऋतु में कभी कभी धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, तो यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। दूसरा, गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने के लिए जाते हैं, सही, तो यहाँ सही का निशान लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, मई जून के महीने में अधिक गर्मी नहीं पड़ती है, तो यह गलत है, यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। मई जून के महीने में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, इसी वजह से बच्चों की स्कूल से छुट्टियां भी इन्हीं महीनों में की जाती हैं। चौथा, ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान कम रहता है, तो यह कथन सही है। पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान कम रहता है, जिसकी वजह से लोग गर्मियों में वहां जाना पसंद करते हैं। पांचवा, गर्मी से बचने के लिए लोग आम, तरबूज, नींबू, बेल के शरबत का प्रयोग करते हैं, तो यह कथन सही है, यहाँ सही का निशान लगाएंगे। छठा, गर्मी में पसीना जल्दी नहीं सूखता है, यह कथन सही है, यहाँ सही का निशान लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, आज का अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, लू किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, दिन के समय तेज चलने वाली शुष्क एवं अधिक गर्म हवाओं को लू कहते हैं। लू भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्र में चलती हैं। प्रश्न 5, ग्रीष्म ऋतु के फलों की सूची बनाइए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आम, तरबूज, खरबूजा, फालसे, बेलपत्र इत्यादि। बच्चों इन फलों के अलावा भी अगर आपको लगता है कोई अन्य फल लिखा जा सकता है, तो आप इस सूची में उस फल का नाम भी लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 6, गर्मी में मिलने वाले किन्हीं 2 फलों का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो बच्चों यह कार्य आप स्वयं करेंगे। किन्हीं 2 फलों के चित्र आप यहाँ बना सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ कुछ फलों के चित्र लगा दिए हैं, जिन्हें देखकर आप आसानी से उन चित्रों को बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल समय प्रबंधन। प्यारे बच्चों, सफलता के लिए कार्य के साथ ही समय प्रबंधन भी बेहद ज़रूरी है। उचित समय पर किया गया कार्य हमेशा फलदायी होता है। सफलता के लिए कार्य के साथ ही समय प्रबंधन भी बेहद ज़रूरी है। इसके लिए कुछ बातों को जीवन में उतारना ज़रूरी है, जैसे कि
हर सुबह जो काम निपटाने हैं उनकी सूची तैयार करें। अपने महत्वपूर्ण कार्य को प्राथमिकता दें। अपने प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिए समय निर्धारित करें। अपनी सूची पर नज़र रखें और कार्यों को पूरा करने के बाद सूची से मिलान करते रहें। अपने दो कार्यों के बीच में कुछ देर आराम करें। गतिविधि: अपने प्रतिदिन के महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाकर उन्हें निर्धारित समय में पूरा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला: छोटी छोटी पर बड़ी बातें। अधूरा ज्ञान कभी मत लो, क्योंकि अधूरा ज्ञान आधे जल से भरे घड़े की तरह होता है। काम आता नहीं मगर छलकता बहुत है। तो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है अधूरा ज्ञान कभी मत लो, क्योंकि ज्ञान अधूरा होता है तो वह किसी काम का नहीं होता। जैसे घड़े में आधा जल जो कि काम आता नहीं मगर छलकता बहुत है। अंग्रेजी में ये भी कहा गया है अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। अगर हमें अधूरा ज्ञान होता है तो वो हमारे लिए खतरनाक होता है। खेल: डॉट्स हाउस। एक शीट पर बहुत सारे बिंदु बनाने हैं और दो बिंदु मिलाकर एक बार में एक लाइन बनाते हुए घर बनाने हैं। जिसने पहले घर बना दिए वह विजेता होगा। खाना पीना: घिया तोरी की सब्जी। गतिविधि: उन गतिविधियों की सूची बनानी है जिनमें आप अपने मम्मी या पापा का सहयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या में निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। कौन कौन सी हैं? अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ये कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।